2017 के बाद में उत्तर प्रदेश का बंटाधार हो गया। ये लोग चाहते हैं कि यहां के युवा केवल लकीर के फकीर बनकर के रह जाएं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार तक सीमित थे। का जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। उत्तर प्रदेश में कोई भी जातिवादी पंचायतें नहीं होंगी। हम बटे थे तो हम कटे थे। कटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। 27 में आने का आप सपना देख रहे हैं, सपना मत देखिए। 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है दर्शकों कि एक तरफ पीडीए की बात होती है, केवल पीडीए की बात होती है। कहा जाता है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि विकास का कोई पैमाना नहीं हो सकता। अगर हमें विकास करना है तो हमें जातिवाद से, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात की जाती है, लगातार की जाती है। और एक तरफ खाली यह कहा जाता है कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश का बंटाधार हो गया। लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि 2017 के बाद में जब से डबल इंजन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो जो बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज वो राज्य विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार तक सीमित थे। ये वही लोग हैं जो केवल ये सोचते हैं मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, मैं जीऊं, बाकी सब भूखे मरें। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो 2017 से पहले माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा कुचा रह गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। दर्शकों, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जातिवादी पंचायतें नहीं होंगी, क्योंकि योगी ये कहते हैं हमें मिलजुल कर काम करना होगा। योगी ये कहते हैं कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। हम बटे थे तो हम कटे थे। वो ये कहते हैं, इतिहास उठा करके देख लीजिए, पहले विदेशी आक्रांता आए, अंग्रेज आए, यहां हमारे देश के लोगों को गुलाम बना के रखा, फिर बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ लगातार वो जो प्रदेश का एजेंडा है, विकसित भारत का जो सपना है, विकसित उत्तर प्रदेश का जो सपना है, वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जाकर के देखिए ना उनके सोशल मीडिया पर, यह पीडीए का नारा है अब वक्त हमारा है। ये देखिए तमाम तस्वीरें। एक और पोस्ट में यह पीडीए का नारा है अब वक्त हमारा है। वो तो ये कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे पीडीए ने एनडीए को हराया था, वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी ये कहते हैं दर्शकों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे,
योगी ये कहते हैं दर्शकों कि आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए स्वयं के परिवार से बाहर नहीं आपको सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, बाकी लोग भूखे रहें, इसमें आपको मजा आता था। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता था। दर्शकों, अभी जो योगी सरकार ने वो आदेश जारी किया था कि अब यूपी में जाति के नाम पर नहीं होंगी रैलियां, योगी सरकार ने लगाया बैन। और इसमें जो बड़ी बातें हैं वो ये, जाति आधारित राजनीतिक रैलियों सभाओं पर पूरी तरह आदेश के तहत प्रतिबंध रहेगा। आरोपी की गिरफ्तारी मेमो, पंचनामा, तलाशी के बने मेमो में भी पुलिस जाति का उल्लेख नहीं करेगी। नई व्यवस्था में दर्ज मुकदमे में आरोपी के पिता के साथ उसकी मां के नाम का भी दर्ज किया जाएगा। जाति बताने वाले और उसे बढ़ावा देने वाले बोर्ड हटाए जाएंगे, इस पर भी रोक लगेगी। वाहनों पर अपनी जाति लिखने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत महिमा मंडन, निंदा टिप्पणी करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष करवाते हैं और इस समाज के, इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, लेकिन दर्शकों, दिक्कत किन्हें होती है? दिक्कत इन्हें ही होती है जो लोग सवाल उठाते हैं। देखिए ना, इस आदेश के बाद में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा? किसी पर झूठे अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भारी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? ये सवाल पूछे जाते हैं दर्शकों। किस लिए पूछे जाते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं। ये देखिए, ये आदेश क्यों लिया गया? हालांकि वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद में योगी सरकार ये आदेश लेकर के आई, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। बीते दिनों मेरठ में क्या हुआ था? महापंचायत बुलाई गई गुर्जर समाज की और प्रशासन ने उसको इजाजत नहीं दी। उसके बावजूद वहां 400 लोग पहुंच गए। दर्शकों, कैसे पहुंच गए? उसके बाद में जब कार्रवाई हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने मना किया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। जब पथराव हुआ तो फिर कार्रवाई की गई और 22 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये देखिए, मेरठ में गुर्जर महापंचायत पर बवाल के बाद एक्शन में पुलिस, 22 लोग जेल भेजे गए। खंगाली जा रही है सीसीटीवी फुटेज। यानी ये यूपी मॉडल यही है, बाबा का काम करने का तरीका यही है। लेकिन दिक्कत किन्हें होती है दर्शकों? दिक्कत उन्हें होती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, उनकी सांसद हैं। ये देखिए ना, इकरा हसन, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से भड़क गई सपा सांसद इकरा हसन। यूपी सरकार के आदेश को बता दिया तानाशाही। तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं। आई लव मोहम्मद विवाद पर सपा सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं? एक बार सुनिए ना क्या कह रही हैं। फिर से ये एक ऐसा फरमान है तानाशाही का जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लाती जा रही है, थोपती जा रही है लोगों पे, और ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट दिखाता है कि वो कितना डर चुके हैं, क्योंकि कोई वर्ग, कोई समाज उनसे आज के टाइम पे खुश नहीं है। ये इस देश के संस्कृति के खिलाफ है, इस देश की मर्यादा के खिलाफ है, और
हमें बिल्कुल नागवार है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जानबूझकर ये सरकार ऐसी चीजें ला रही है, उठा रही है, माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रही है, इसका खामियाजा इस सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, इनका ये कहना है कि पीडीए की काट नहीं ढूंढ पा रही है भाजपा और जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि हमने 2024 के आम चुनाव में देखा, इनको सबक सिखाने के लिए हर वर्ग, हर पीड़ित पीडीए के साथ जुड़ता जा रहा है। उसी की बौखलाहट में यह फरमान जारी किया गया है। यानी हर वर्ग इनके पीडीए के साथ में जुड़ रहा है। तो फिर सर्व समाज की बात क्यों नहीं की जाती है? ये केवल पीडीए की बात क्यों की जाती है? और सवाल है कि ये पंचायतें ये केवल हिंदू समाज में क्यों होती हैं? दूसरे जो धर्म हैं उनमें ऐसी पंचायतें क्यों नहीं होती हैं? क्या वो इनके एजेंडे में नहीं है? ये भी तो सवाल हैं। लोग तो ये पूछ रहे हैं। भाई साहब, आप जब ये कह रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे आदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं, तो फिर लोग अब सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आपके समाज में तो ये सब कुछ नहीं होता है और आपने तो ये कहा कि ये राजनीति की जरूरत होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो योगी कहते हैं दर्शकों, ये बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं जो नहीं चाहती कि भारत मजबूत हो। ये देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। योगी ये कहते हैं ये लोग अब जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दर्शकों, वही पीडीए, क्या कुछ नहीं चल रहा पीडीए के नाम पर? पीडीए पाठशाला, वो भी आपने पीडीए के नाम पर चला दी। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग? वही तो योगी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने भगवान को भी सांप्रदायिक बना दिया। पीडीए पाठशाला के नाम पर आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जाता है, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जाता है, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जाता है, गैसे गधा पढ़ाया जाता है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए योगी कहते हैं कि ये जो 27 में आने का आप सपना देख रहे हैं, सपना मत देखिए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो इस देश के युवाओं को ये कहते हैं कि आप सड़कों पर उतर जाइए। ये देखिए ना, नेता विपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, देश के युवा, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ये क्या कहते हैं, वोट की डकैती होगी तो नेपाल की तरह जनता यहां भी सड़क पर दिखाई देगी। ये कौन कह रहा है? ये यही कह रहे हैं। दर्शकों, समस्या इसी बात से है कि क्या आपको पता चल चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में आप उस चेहरे को नहीं हरा सकते हैं? वो हम अगर पूरे देश के स्तर पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ। योगी ने तैयारी शुरू कर दी है दर्शकों। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वही योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। योगी ये कहते हैं दर्शकों
कि पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, जो कुछ बचा रह गया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। योगी ये कहते हैं आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन कैसे बन रहा है। आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था वो संकट कैसे दूर किया जा रहा है। सुनिए क्या कह रही योगी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वो माफिया लूटता था, वो माफिया शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। योगी ये कहते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, केवल जागरूकता लोगों के बीच तक जानी चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। योगी ये कहते हैं दर्शकों, यह तभी संभव है जब विकास हो पाएगा, और विकास होगा तो ये उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, ये देश विकसित बनेगा। योगी ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। योगी ये कहते हैं विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा यही सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई पीडीए का मुद्दा नहीं है। वोट चोरी, वोट डकैती ये उनके मुद्दे हैं जो इस देश में तांडव कराना चाहते हैं, जो इस देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। योगी ये कहते हैं हर किसी चीज से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्म, जाति, मत, मजहब, सबसे, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यही तो योगी कह रहे हैं। दर्शकों सुनिए क्या कह रहे हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दर्शकों अंतर साफ है। एक तरफ कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे इस देश में नए नए विकल्प पैदा करने हैं, उन पर बातचीत हो रही है। लेकिन एक तरफ वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि यहां के युवा केवल लकीर के फकीर बनकर के रह जाएं। वो नहीं चाहते, क्योंकि ये उनके पर्सनल एजेंडे में है ही नहीं। ये लोग तो यही चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आज के युवा, आज के किसान, वो इस देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हमें सुझाव दीजिए ना,
हम तो चाहते हैं कि आप हमें सुझाव दें। उसके लिए जो QR कोड है, उसके लिए जो पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। सुझाव आ रहे हैं, उन पर बैठ करके बात होगी, नई नई नीतियां बनेंगी। लेकिन एक तरफ केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की बातें की जा रही हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।